हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। आइए जानते हैं वर्डपैड क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे वर्डपैड को हम ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्ट बटन है, और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के समय आपको यहाँ पर दिख जाता है विंडोज़ एसेसरीज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी में देखने मिलेगा, यहाँ पर वर्डपैड लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए वर्डपैड लिखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वर्डपैड पे, तो यहाँ पर हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हम वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। और भी तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो आर। विंडो आर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर रन बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर आपको टाइप करना है। या तो आप यहाँ पर राइट लिख सकते हैं, या फिर आप वर्डपैड भी लिखेंगे तो खुल जाएगा। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्डपैड यहाँ पर खुल चुका है। इस प्रकार से आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। आज हम वर्डपैड के हर एक ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे, किस ऑप्शन का क्या काम होता है, किससे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर एक नाम टाइप किए हैं, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। इस नाम को आप बड़ा वगैरह या जो भी आपको करना है, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज, आप हर एक चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बताऊँगा। सबसे पहले हम जानेंगे फाइल मेन्यू को। फाइल मेन्यू में आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका न्यू का। न्यू से हम क्या कर सकते हैं, और न्यू का शॉर्टकट की भी आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको करना क्या है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखता है। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है। नाम हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और इसका फॉर्मेट क्या है, आरटीएफ है। आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये आपको याद रखना है। कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्डपैड में जो फाइल हम क्रिएट करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, या फिर उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं .rtf होता है। सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। सेव और सेव एज में अंतर क्या है, जैसे अभी हम सेव किए तो ये चीज़ सेव हो गया, बट यदि हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और यहाँ पर कोई और नाम लिखते हैं, जैसे मदन का नाम लिखते हैं, और अभी यदि हम सेव करेंगे तो जो चीज़ हम इसमें ऐड किए हैं वो उसी में रिप्लेस हो जाएगा, मतलब उसी फाइल में ऐड हो जाएगा। और यदि सेव एज करेंगे तो सेव एज से होता क्या है कि यहाँ पर आप दूसरा फाइल बना सकते हैं, मतलब दूसरे नाम से यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो आपको सेव और सेव एज समझ में आया होगा कैसे काम करता है। न्यू से क्या होता है, जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नया पेज आ जाएगा। यदि हम सेव करके नहीं रखते तो वहाँ पे हमसे पूछता कि आपको सेव करना है या नहीं करना है। दूसरा आपका दिखता है यहाँ ओपन लिखा हुआ है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ अभी हम सेव किए थे उसको ओपन कर सकते हैं। क्या नाम से सेव किए थे पता है आपको, अमन नाम से सेव किए थे, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। यदि हम कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, ओपन का शॉर्टकट की, और यहाँ पर हम अमन 2 सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ओ से भी ओपन होता है। आप कंट्रोल ओ से करिए, या फिर डायरेक्टली आप फाइल पे जा करके ओपन पे क्लिक करिए, दोनों से सेम काम होगा। न्यू करना है, न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल एन करेंगे यहाँ पर हमारा न्यू पेज आ जाएगा। इसमें आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। न्यू और ओपन आपको समझ में आया। सेव भी मैंने आपको बता दिया। सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, एंड देन उसके बाद लिखा हुआ है सेव एज। सेव एज भी हमने आपको बताया कि उसी फाइल को आप यदि दूसरे नाम से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। प्रिंट से क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, जो भी बनाएंगे उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखता है पेज सेटअप का ऑप्शन। पेज सेटअप में होता क्या है, इसमें आप पेज का साइज यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं किस साइज में पेज को रखना है। हम लोग हमेशा यूज करते हैं A4 साइज। जो भी आपका फोटो स्टेट का पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या रखना है। पेज को आपको ओरिएंटेशन क्या रखना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप, वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। एंड देन कितना मार्जिन छोड़ना है उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। इंचेज में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको प्रिंट में पेज नंबर चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे चेक करके रखिए, नहीं तो अनचेक कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखता है सेंड इन ईमेल। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है लिखा हुआ है अबाउट वर्डपैड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज़ अभी इंस्टॉल है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है
तो वैसे ही बता रहा है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे चेक होगा, विंडो आर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विन भर। कीबोर्ड से आपको टाइप करना है विन भर। जैसे ही आप कीबोर्ड से विन भर टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं वर्डपैड को। फाइल में आपको सारा ऑप्शन समझ में आया। यहाँ पर कुछ रिसेंट फाइल है, जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। आप यदि इस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली ओपन हो सकता है। तो न्यू से लेके एग्जिट तक हम लोग जाने, मतलब फाइल ऑप्शन पूरा जान लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होम मेन्यू है। फाइल मेन्यू तो जान लिए, होम मेन्यू में पेस्ट है, कट है, कॉपी है। कट कॉपी कैसे काम करता है, अभी हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पर हम क्लिक करके इंटर से जैसे ही हम यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सेम चीज़ क्या हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी का शॉर्टकट की आपको पता होगा, Ctrl+C होता है और पेस्ट का होता है Ctrl+V। आप दोनों का यूज कर सकते हैं। कट क्या होता है, जैसे इस नाम को हमको यहाँ से हटाना है तो कट करेंगे तो उस जगह से हट जाएगा, और रखना का है नीचे, तो नीचे आके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ क्या होगा, वहाँ से हट के नीचे आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल। इसका क्या काम होता है। अभी क्या था कि हम इसको एडिट कर रहे थे, एडिट हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि ये पिक्चर बन जाए, तो पिक्चर में एडिट नहीं होता है। इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो होगा क्या, वही चीज़ पिक्चर बन जाएगा। अब हम इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको चाहिए लिखने का वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 8 रहता है और मैक्सिमम 72 रहता है। आप ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं उससे तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपका होता है Ctrl+Shift>। Ctrl+Shift> से साइज़ आपका बढ़ेगा और लेस देन से क्या होगा, साइज़ घटेगा। ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है। उसके नीचे लिखा हुआ है बोल्ड, शॉर्टकट की Ctrl+B होता है। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके भी कर सकते हैं माउस से। उसके बाद इटैलिक दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+I। यदि आप कीबोर्ड से Ctrl+I करते हैं तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडरलाइन, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे सेलेक्ट करके, तभी आपका ये काम करेगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो का आपको यहाँ पे क्लिक ही करना पड़ेगा। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर ए लिखे और पहले हम अंडरलाइन को हटा देते हैं, ए लिखे और 2 लिखे तो ये A² तो हुआ नहीं। A² करने के लिए आपको 2 को सेलेक्ट करना है और यदि आप माउस से कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करिए, ऊपर चले जाएगा आपका। यदि कीबोर्ड से कर रहे हैं तो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift=। जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift= करेंगे, आपका जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट था वो ऊपर चला जाएगा। B² लिखना है तो B लिखिए, फिर Ctrl+Shift= करिए और 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप A² + B² लिख सकते हैं। यदि आपको वाटर का फॉर्मूला लिखना है H2O तो पहले आप लिख लीजिए जो होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 को सेलेक्ट करना है, नीचे करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl=। मतलब सबस्क्रिप्ट यदि आपको करना है तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl=। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर का। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। हर एक प्रकार का कलर अवेलेबल है। मोर कलर में जाके आप जो कलर पसंद करना चाहते हैं या फिर डिफाइन कस्टम कलर में जाके आप कलर पसंद करिए। उसके बाद ऐड करिए, ऐड करने के बाद आ जाएगा, ओके करिए, फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हाइलाइटर है। आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप का सारा ऑप्शन को प्रैक्टिस किए। एक एक करके आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप कैसे काम करता है, एक एक चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को अभी कॉपी किए हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम लोग जानेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंट। इंडेंट कैसे काम करता है, जैसे हम यहाँ पे अभी आगे में क्लिक किए वीडियो के आगे में, और यहाँ से आप जब आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, राइट साइड हटेगा। तो इस प्रकार से आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको लेफ्ट या राइट जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इंडेंट का यही काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बुलेट का ऑप्शन। आइए जानते हैं बुलेट को। बुलेट
कैसे काम करता है। अभी हम यहाँ पे नीचे इंटर करते हैं और यहाँ पर हम बुलेट लगाएंगे 1 2 3 4 का। जब हम बुलेट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ढेर सारा फॉर्मेट दिखता है, आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 का ले ली और यहाँ पर कुछ नाम टाइप करेंगे तो आपको नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बुलेट का यूज कर सकते हैं। यदि आपको ABCD वाला चाहिए, यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अल्फ़ाबेट रोमन जो चाहिए आप ले सकते हैं, या डॉट वाला चाहिए तो डॉट वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग कैसे काम करता है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उस ऑप्शन पे जाएंगे। उस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जितना लाइन स्पेसिंग चाहिए उतना आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए, जो भी चाहिए, और यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट नीचे दिखा हुआ है आपका अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट आपको यदि लेफ्ट रखना है तो शॉर्टकट की इसका कंट्रोल L होता है लेफ्ट का, कंट्रोल R करेंगे तो आपका राइट हो जाएगा। एंड देन सेंटर रखने के लिए कंट्रोल E होता है। आप इस प्रकार से तीनों अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि लेफ्ट भी आपका बराबर रहे और राइट भी बराबर रहे तो आपको यूज करना है जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल J। जैसे ही आप कंट्रोल J करेंगे आपका लेफ्ट भी बराबर रहेगा और राइट भी बराबर रहेगा। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है पैराग्राफ का ऑप्शन। यहाँ पर कितना आपको छोड़ना है यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं। इंडेंट में क्या हो रहा था कि सिर्फ आपका लेफ्ट से हट रहा था, यदि आप चाहते हैं राइट से कुछ जगह छूट जाए तो यहाँ पर आप इंचेज में डालिए। जैसे 1 इंच हटे छूट जाए तो एक जैसे ही लिख के ओके करेंगे तो क्या हो गया कि राइट से आपका जो है जगह छूट गया। ये आपका कहाँ से होगा, आपको जाना है इस वाले ऑप्शन में पैराग्राफ वाले में और यहाँ पर टाइप कर देना है। तो अभी हम इसको 0 कर देते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद एक और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या होता है, जब हम इसमें कुछ डाल देते हैं, जैसे 1 डाल देते हैं इंच, और जैसे ही ओके करेंगे तो हर एक पैराग्राफ का जो पहला लाइन है उसमें आपका 1 इंच क्या होगा, छूट जाएगा। इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हर एक का पहला लाइन में आपका क्या होगा, 1 इंच जगह छूट चुका है। तो ये आपको समझ में आया। लाइन स्पेसिंग हम आपको बता दिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट भी हम आपको बताएं शॉर्टकट की किससे होता है, तो ये ऑप्शन भी समझ में आ गया। तो पैरा ग्रुप भी हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद आते हैं इंसर्ट ग्रुप में। इंसर्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन है पिक्चर का। यदि आपको कोई पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए पिक्चर वाले ऑप्शन पे, और जो भी पिक्चर चाहिए यहाँ से आप वो पिक्चर ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं। पिक्चर आ चुका है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर के नीचे क्लिक करिएगा तो रिसाइज का ऑप्शन आएगा। रिसाइज में जाके जितना आपको चाहिए उतना आप लिख दीजिए। जैसे हमको 50 बाय 50 चाहिए तो 50 लिख दिए, ओके करेंगे तो छोटा हो जाएगा। यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं, या फिर पिक्चर चेंज करना है तो चेंज पिक्चर पे जाके कोई दूसरा पिक्चर सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर नहीं चाहिए तो डिलीट बटन प्रेस करिए, आपका हट जाएगा। उसके बाद पेंट ड्राइंग क्या है, MS पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को बना करके इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम एक सर्कल बनाए और इसमें कोई कलर डाल दिए, जैसे ही क्लोज करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डेट एंड टाइम का। जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। टाइम नहीं आया, टाइम लाने के लिए फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आपको टाइम भी दिख रहा है, यहाँ से आप डेट और टाइम दोनों ला सकते हैं। तो आपको बात समझ में आया कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इसका यूज हम क्या करते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में ढेर सारा सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से आपको जो लाना है वो आप ला सकते हैं। जैसे अभी हमको यहाँ पर लाना है एक्सेल से कुछ, तो उसके लिए यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ बना सकते हैं। तो अभी हम एक्सेल में कुछ बनाते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। सबका एड्रेस लिख दिए, क्लास लिखना है तो क्लास भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सभी का क्लास डाल देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से सबको सेंटर कर देते हैं। बॉर्डर लगा लेते हैं इसमें, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद हेडिंग सेलेक्ट करके यहाँ से कलर कर देते हैं, और जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये होगा क्या कि आपका वर्डपैड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आया। अभी हम इसको फिलहाल डिलीट मार देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड का। फाइंड क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। आप कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं।
फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे हमको वी सर्च करना है कि वी कितना बार टाइप किए, वी जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जितना जगह वी होगा हमको हाईलाइट करके बताएगा एक एक करके कि यहाँ पर आपका वी लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट की आपका होता है कंट्रोल एच और फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस से आप कोई भी चीज़ को बदल सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट की मैंने आपको बताया कंट्रोल एच होता है। जैसे जितना बार भी वी लिखा है सभी को एम बनाना है, तो ऊपर वी लिख देंगे, नीचे एम लिखेंगे। जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी जगह आपका वी था सभी जगह क्या बन गया, एम बन गया। इस प्रकार से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ था सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप हर एक कंटेंट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होम मेन्यू भी पूरा खत्म हो चुका है। हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में जाने। उसके बाद व्यू मेन्यू बचा है। व्यू में जूम इन है, आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं। माउस में जो आपका व्हील होता है उसको आप कंट्रोल के साथ जैसे ही घुमाएंगे आगे और पीछे तो इस प्रकार से आपका पेज बड़ा छोटा होगा। जूम आउट है, जूम इन है, एक बार में 100% करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। रूलर है, रूलर का आप यूज कर सकते हैं। स्टेटस बार है आपका नीचे वाला लाइन जो कि आपका हाइड हो रहा है, आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है रैप, वर्ड रैप। इसमें क्या होता है, आप अपने पेज को अपने हिसाब अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नो रैप रखेंगे तो आपका पूरा स्क्रीन के बाहर लिखाएगा। यदि रैप टू विंडो रखेंगे तो विंडो तक रहेगा, और यदि रैप टू रूलर रखेंगे तो आपका पेज के हिसाब से दिखेगा। आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट यूनिट। आपको किस में रखना है, इंचेज में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है या किस में रखना है। तो हमारा व्यू मेन्यू भी खत्म हो चुका है, होम मेन्यू भी खत्म हो चुका है और फाइल भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऑप्शन है उसको हम लोग जानेंगे। आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको आइकन दिखता है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा। इससे होता क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि न्यू का ऑप्शन यहाँ ऊपर में आ जाए या फिर ओपन का या सेव का, तो जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा आता जाएगा। इस प्रकार से ये सबको हम रख सकते हैं। एंड देन शो द बिलो द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे आ चुका है। यदि आपको इसको ऊपर रखना है तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। और एक ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन, इस पर टिक करेंगे तो रिबन क्या होगा, हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस पर टिक करता हूँ तो अभी देखिए ये हट चुका है। विंडो का जो आपका रिबन होता है वो हट चुका है। इसको लाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से आप रिबन को हाइड एंड शो करा सकते हैं। ध्यान से याद रखना है आपको, कंट्रोल प्लस F1। तो यहाँ पर लगभग हमारा वर्डपैड का सारा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कैसे हम लोग वर्डपैड को ऑपरेट करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।